अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ अहमद शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ग्रहण का वक्त आ रहा है और ख़ुसूसी क़ीमत का वक्त है और 25 मार्च को जो ग्रहण लगेगा उसके 12 बुरूज पे क्या असरात होंगे और ओवरऑल क्या असरात आएंगे, सब लोगों पे इसकी ज़िंदगी पे क्या असरात आ सकते हैं, मुस्बत या मनफी। आपकी तबीयत में, मिजाज में, कैफियत में क्या मामलात होंगे, कौन से बुरूज को फ़ायदा होगा, कौन से बुरूज को खुशी मुतात रहने की ज़रूरत है, कौन से बुरूज को नुकसानात हो सकते हैं, जानी माली नुकसानात हो सकती हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ग्रहण की टाइमिंग भी बताएंगे, कहाँ पे शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, किन मुल्कों में शुरू ज़ाहिर होगा और पाकिस्तान में इसकी क्या कंडीशन होगी। ये सारी तफसीलात ए टू ज़ेड सारी तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी और उसकी रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी, रूहानी वज़ाइफ अमलियात भी बताए जाएंगे जिनको करके आप मामलत में बेहतरी ला सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सिर्फ अपने बुर्ज तक ना देखिएगा, क्योंकि बहुत सी रेमेडीज़, बहुत सी इल्मी बातें जो रह जाती हैं। बाद में लोग सवाल पूछते हैं कि इसकी तवज्जुहात क्या है, इसकी वजाहत बता दें। तो बेहतर है कि पूरी वीडियो, थोड़ी सी 10-12 मिनट की वीडियो होती है, वो आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें ये भी मालूम होता है कि लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट लेते हैं और हम पूरे आगे तसल्ली के साथ, शौक़ के साथ फिर वीडियो बनाते हैं। तो 25 मार्च को ये चाँद ग्रहण लग रहा है और बुर्ज सुमरा में लग रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और केतु के ऊपर से बन रहा है, केतु के साथ कॉन्जैक्ट करेगा। तो ये ग्रहण दोष भी बनेगा, कमर का दोष भी बनेगा, केतु दोष भी कहते हैं, ग्रहण दोष भी कहते हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव है, इस लिहाज से आपके बहुत से लोगों के मिजाज में, तबीयत में बेचैनी, इंतशारी कैफियत, हैजानियत और इस तरह की कैफियत पैदा होगी। आपने देखा हो कि जो भेड़िए होते हैं, वो जब नया चाँद होता है तो उसमें वो उनकी तबीयत में हैजानियत पैदा हो जाती है। तो केतु का तल्लुक़ भी कुत्ते से होता है या भेड़िए से होता है, ये जितने भी उस नस्ल के जानवर होते हैं वो केतु के ज़िम्मे में आते हैं सिलसिला। तो केतु का तल्लुक़ बराह रास्त कुत्ते से होता है और उन कुत्तों की कंडीशन उस वक्त बेचैन, इंतशारी कैफियत होगी जब उसके से ट्रांजिट होगा। और न्यू मून होता है, जब फुल मून होता है, उस वक्त भी कंडीशन उनकी हैजानी, क्योंकि वो उसकी रूह पे, उसके एरा पे इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो उसके पीछे का तो और सी तवज्जुहात हैं और बहुत सी मिथ्स हैं, वो फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है इस ग्रहण दोष की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे कि लोगों में मायूसी बढ़ सकती है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, तन्हाई महसूस करेंगे, बेचैनी महसूस करेंगे। ये कैफियत 15 दिन पहले, 15 दिन बाद तक हो सकती है और जज्बात में उतार चढ़ाव आएगा, मूड स्विंग्स आएंगे। अब लेकिन ये कि इसका बेनिफिट ये है कि आप तन्हाई में अगर जाते हैं तो रमज़ान मुबारक का महीना है, तो आप रूहानियत की तरफ फोकस हों, मेडिटेशन करें, रूहानियत की तरफ जाएँ, अल्लाह से रजू करें, तो ये वक्त गोल्डन टाइम हो जाएगा। क्योंकि अब जब आप मादियत से हट जाएंगे, ये केतु का बुनियादी मकसद भी यही होता है कि मादियत से हट जाए, और मादियत से हट के अगर आप रूहानियत की तरफ आगे होंगे तो ये वक्त बड़ा गोल्डन टाइम है। इस वक्त से आप अपनी रूहानी क़ुव्वतों को बेदार करके अपने ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। ये ग्रहण बुर्ज सुमरा में लगेगा और पीर का दिन है। पीर का दिन भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये ग्रहण भी कमर भी पीर से मुतल्लिक़ है, तो बहुत ज़्यादा मुतातर इनको ज़रूरत है। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, तो पाकिस्तान में जब ग्रहण नज़र नहीं आता उसके इफ़ेक्ट फिर भी आते हैं। अगर 20 से 25 या 30% तक उसके ग्रहण के इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं और बाज़ हालतों में बढ़ भी जाते हैं। लेकिन जहाँ पे नज़र आएगा वहाँ पे ख़ुसूसी अहमियत हामिल होगा, जिसमें यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अमेरिका के कुछ हिस्से हैं, उसमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे उन एरिया में ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ मसाइल आ सकते हैं, यूरोप की मामलत में कुछ माली मुश्किलात और उन मुल्कों के लिहाज से, करेंसी के लिहाज से मसाइल, या उनके मुल्कों में जो कुछ वॉर एंड टेरर के मसाइल आ सकते हैं। तो ये सारी कैफियत जो हैं वहाँ पे इस ग्रहण के इफ़ेक्ट्स आएंगे, क्योंकि सैटर्न और मार्स का कंजक्शन भी है, 2 प्लैनेट वार की कंडीशन भी चल रहे हैं, ऊपर से ये ग्रहण दोष भी लग रहा है। तो सारी जो एनर्जीज़ हैं डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं, तो मुल्क पाकिस्तान के लिहाज से भी ये डिस्ट्रक्शन पैदा करेगा, कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा और अवाम और हुकूमत के दरमियान तज़ादत पैदा करेगा। तो इस ग्रहण की जो पोजीशन है, ये ग्रहण जो शुरू हो रहा है सुबह 9:53 पर शुरू होगा, तो 9:53 से लेके 12:12 यानी 12:12 तक ही पीक आवर होगा इसका, और 2:32 तक इसका जो है आखिरी टाइम होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस वक्त आपने ख़ुसूसी तौर पर मुतात रहना चाहिए, हर तरह की लड़ाई झगड़े, कशीदगियाँ और चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है, किसी तरह के भी तज़ादत में शामिल नहीं हो रहा। ये ओवरऑल तमाम बुरूज के लिए। अब 12 बुरूज को हम डिस्कस करते हैं और हर तरह के कुदरती आफ़ात मसाइल भी आ सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के इफ़ेक्ट की वजह से ज़लज़ले भी आ सकते हैं, कुदरती आफ़ात भी आ सकती हैं और वबा के मसाइल भी आ सकते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट्स मंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी नज़र आती हैं।
تو اب ہم اس کو ڈسکس کریں کہ برج حمل سے لے کے برج حوض تک 12 بروج پہ اس کا کیا افیکٹ آئے گا، اور ہر بروج کے لحاظ سے اس کس گھر میں لگ رہا ہے اس کی کیا ریڈنگ آئے گی۔ تو سب سے پہلے برج حمل، یہ چھٹے گھر میں لگے گا، گرہن دوش بنے گا، صحت متاثر ہوگی، اور مالی مسائل آ سکتے ہیں، امراض مخصوصہ کے مسائل آ سکتے ہیں، بے چینی انتشاری کیفیت آ سکتی ہے، خفیہ دشمن حاصل وار کر سکتے ہیں، زمین پراپرٹی سے متعلقہ مسائل آ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کو ایریا بتایا جاتا ہے یہ اسپیسیفک برج حمل کے لوگ جو ہیں جن کا اسینڈنٹ وائز ویدک اسٹرالوجی کے مطابق اسینڈنٹ ہے یا مون سائن ہے، دونوں لحاظ سے ان کو انالیسس کریں، دونوں لحاظ سے دیکھیں اپنا کہ ان کو کون سا برج ہے، اس پہ افیکٹ آئے گا۔ اس ویڈیو کا سن سائن سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ویدک اسٹرالوجی اصل ڈیپتھ بتاتی ہے، اصل ریڈنگ بتاتی ہے، اصل گہرائی بتاتی ہے، اور میری زندگی کا جتنا بھی نچوڑ نکلا ہے اس میں نے سب سے زیادہ پرفیکٹ ویدک اسٹرالوجی کو سمجھا ہے۔ یا ہندی نجوم کے جتنے بھی مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف کے پی اسٹرالوجی ہوگی، جیمنی اسٹرالوجی ہوگی، آپ کا یہ ویدک اسٹرالوجی ہوگی، یہ تمام جو شعبہ جات ہیں، یا ناڑی کے جو ویدک اسٹرالوجی ناڑی اسٹرالوجی ہے وہ بھی سب سے مستند ہے۔ تو میں نے ویسٹرن اسٹرالوجی سے زیادہ اس کو مستند سمجھا، اور میں اس پہ زیادہ پریکٹس کرتا ہوں، اور جو لوگ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ویدک اسٹرالوجی کے مطابق وہ اس سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج سور 5ویں گھر لگے گا، لگن سے ٹرائن میں ہے کہ کمر کیتو کا کنجکشن بنے گا، کمر کیتو کا جو گرہن دوش بنے گا، تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، وجدانی صلاحیتیں بہتر ہوں گی، آپ کو ذہن انٹیوٹیو ہو جائے گا، ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور آپ کو مستقبل بینی کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ غیب کی چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ غیب سے مراد یہ ہے کہ کچھ قدرت کے اشارے میں آپ کو مل سکتے ہیں جس سے آپ آنے والے حالات کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، تو ان کو استعمال کر کے ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں کی طرف خصوصی رجحان دے گا، بچوں کی طرف کچھ مسائل آ سکتے ہیں، ان کی ہیلتھ کے ایشو، ان کی ایجوکیشن کے مسائل آ سکتے ہیں، انعام لاٹری محبت کی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ برج جوزہ 4تھ کا ہاؤس میں لگے گا، 4تھے گھر میں لگے گا، گھریلو بے سکونی بے چینی پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑ کشیدگی سے پرہیز کریں۔ دیکھیں جو 4تھ ہاؤس میں جو ہے، 4تھ ہاؤس کا تعلق آپ کو ذہنی سکون سے ہے، تو جب ذہنی سکون کسی شخص کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، چاہے اس کے بعد جتنے کروڑ روپے بھی ہوں اس کے لیے وہ بے ایمانی ہو جاتے ہیں۔ تو ذہنی سکون بہت ضروری ہے، بے سکونی صورت انتشاری کی پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے بہت کول ڈاؤن رہنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں نیگیٹو انرجی محسوس ہو سکتی ہے، گھر میں دھونی دیں، اس کے ساتھ آپ جو ہے چاروں کیل کا جو ایک حصار عمل حصار ہوتا ہے وہ بھی 4 کیل کا عملی طلسمی کیل بنائے جاتے ہیں حصاری عمل کر کے، تو وہ آپ کا کونوں میں لگا سکتے ہیں جا کے ہر طرح کی نیگیٹو انرجی سے بچ سکیں۔ برج سرطان 3 گھر میں لگے گا، اور قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، رنجش پیدا ہو سکتی ہے، آپ کچھ ان کی طرف سے مایوسی ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، چھوٹے سفر ہو سکتے ہیں، میڈیا کمیونیکیشن سے متعلق جو افراد متعاطر ہیں، میڈیا کمیونیکیشن کے لحاظ سے آپ کو غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، یا آپ کے منہ سے ایسے غلط الفاظ ہو سکتے ہیں، بولے جا سکتے ہیں جو کہ آپ کے امیج کو خراب کر سکتے ہیں۔ بول چال کے لحاظ سے محتاط رہیں، لکھنے پڑھنے میں محتاط رہیں، اور جو ہے کسی طرح کی بھی آپ کو باہمی غلط فہمی سے بچنے کی کوشش کریں۔ برج اسد 2 گھر لگے گا، خانہ مال میں لگے گا، مالی نقصانات ہو سکتے ہیں، مالی پریشانیاں آ سکتی ہیں، فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں، فیملی سے متعلقہ مسائل آ سکتے ہیں، کھانے پینے کے مسائل آ سکتے ہیں، آپ کی جو کھانے پینے کے کوئی بے ترتیبی ہو سکتی ہے جس کے سے آپ ہیلتھ ایشوز پہ افیکٹ آ سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ میں محتاط رہیں، کھانے پینے بول چال میں محتاط رہیں، اور اسٹاک ایکسچینج، لاٹری، جوا یا کوئی ایسی چیز آپ کوئی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ان چیزوں میں محتاط رہیں، کیونکہ کوئی بڑا جھٹکا بھی لگ سکتا ہے، تو ان چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ برج سنبلہ 1st ہاؤس میں لگے گا، برج سنبلہ والوں کو خصوصی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، پہلے ہاؤس میں لگ رہا ہے، صحت متاثر ہو سکتی ہے، طبیعت بے چینی کی طرف بے چینی ہو سکتی ہے، انتشاری کیفیت ہو سکتی ہے، منفی خیالات ہوں گے، انگزائٹی ڈپریشن فیل کریں گے، کیونکہ آپ کے 1st ہاؤس میں گرہن دوش بن رہا ہے۔ جب مون کی جو کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، مون پہ یہ کیتو کا آتا ہے کیفیت، تو کیتو اور مون کی انرجیز جو ہیں اپوزٹ انرجیز ہیں۔ مون آپ کا منچلا ہے، یہاں پہ ہر جگہ موو کرنا چاہتا ہے، جبکہ کیتو جو ہے ساکن رہنا چاہتا ہے، اور دونوں چیزوں میں ٹکراؤ اس لحاظ سے، تو اس کی کیفیت کی وجہ سے یہ انتشاری کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور کیتو جو ہے یہاں پہ کاٹ چھانٹ بھی کرتا ہے اور کسی چیزوں کو بلاک بھی کرتا ہے، اور کئی ایسی چیزوں سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی جو آپ کی زندگی میں آپ جن سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ تو منفی خیالات ہیں، ان سے وہ خیالات ہیں تو اس میں میڈیٹیشن کریں اور منفی خیالات سے جان چھڑائیں۔ جادو کا اثر بھی محسوس ہو سکتا ہے، کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے، دھوکہ دہی کے معاملات ہو سکتے ہیں، اور مالی نقصانات، جانی مالی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ برج میزان
12वें घर लगेगा खुफिया दुश्मनों पे, हासिन पे ज़ेर होंगे। ये ग्रहण 12वें घर पे जब ग्रहण लगता है तो हासिन ज़ेर होते हैं, जो और कुछ हासिन ज़ाहिर भी होंगे, जो कि पहले आपके सामने हम वाला होंगे, वो उनकी असल खसलत आपके सामने ज़ाहिर होगी। अखराजात में इज़ाफ़ा होगा, ज़मीन प्रॉपर्टी पे ख़र्च होगा। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से आप जो कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बैरून मुल्क जो सफ़र करना चाहते हैं, इमिग्रेशन मिल सकता है, माली वसाइल मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे। बुर्ज अकरब, नए वसाइल मिलेंगे, सोशल नेटवर्किंग में बढ़ेगा, कारोबार में तरक्की होगी, ज़मीन प्रॉपर्टी, गाड़ी और गाड़ी के ख़रीदो फ़रोख्त का योग भी बन रहा है, और यानी ले भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। लेकिन जब ले ख़रीदो फ़रोख्त करें तो उसमें डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह चेक कर लें ताकि किसी तरह की परेशानी से बच सकें। बुर्ज कौस, 10वें घर लगेगा, काम और प्रोफेशन के मामलात में दबाव पैदा होगा, स्ट्रेस पैदा होगा कि स्ट्रेस बाज़ औक़ात हमारे लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बेहतर होता है कि हमारी सलाहियतों को जो सलाहियतें दबी होती हैं उनके लिए बेदार करने की ज़रूरी होता है। इसमें ये होता है कि आप जब स्ट्रेस पैदा होता है तो उस वक़्त बुरा लगता है कि काम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन काम मिलता है तो आपको दबाव की हालत में काम करने की एक कैफ़ियत पैदा हो जाती है और आप अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। कारोबारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, काम में दबाव की वजह से कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग में इजाफा होगा जिसकी वजह से सलाहियतें बेहतर होंगी और तरक्की के मौके मिलेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, 9वें घर लगेगा, तबीयत में बेचैनी पैदा होगी, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, गुस्सा आएगा, कामों में रुकावट होगी, माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, तरक्की के मौके मिल सकते हैं। बुर्ज दल्व एक्वेरियस, हादसत परेशानियाँ आएंगी और काम में दिल नहीं लगेगा, बेचैनी इंतशारी कैफियत होगी कि जो कि मून की वजह से एंग्जाइटी फील करेंगे आपको। आपकी सरसती पहले चल रही है और ज़ोहल भी है, इस वक्त दोबारा राइज़ कर रहा है, ग़ुरूब था पहले, अब ये तलू हो रहा है, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट्स आएगा। तो ज़हनी दबाव, टेंशन, बेचैनी इंतशारी कैफियत होगी, क्योंकि ज़ोहल जो है 18 तारीख को तलू हो चुका है, तो उसकी वजह से भी और ये ग्रहण की वजह से, दोनों चीज़ों से आपके लिए स्ट्रेस कैफियत आएगी और नुकसान होगा, सेहत मुतासर होगी। अलबत्ता काम करने के नए मौके मिलेंगे, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बुर्ज हौत, शादी शराकती मामलात में बेहतरी आएगी, वरासती मामलात बेहतर होंगे, आला अफसरान से फ़ायदा होगा, तरक्की के मौके मिलेंगे। इनके लिए बेनिफिट है, कुछ बुरूज के लिए बेनिफिट है, कुछ लोगों के लिए खुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है, वहाँ पे एंग्जाइटी और एनर्जी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो इस वक्त जो ग्रहण के दिनों में ख़ुसूसी तौर पर वज़ाइफ अमलियात की जाती है, उसमें हरूफ समामत के अमलियात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और ख़ुसूसी तौर पर हामला ख़वातीन को मुतात रहने की ज़रूरत है, जिनका बुर्ज सुमला है उनको तो बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, क्योंकि लगन से 5वां हाउस जो है औलाद का होता है, तो लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। तो हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं और एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी फील होगा। तो हामला ख़वातीन खुसूसी मुतात रहें और उस वक़्त रेस्ट करें, दरूद शरीफ पढ़ें कसरत के साथ और सोएं ना जब तक ये ग्रहण का टाइम चल रहा है। वैसे भी सुबह का टाइम है, लेकिन ये कुछ लोग लेट भी उठते हैं, तो कोशिश करें कि ग्रहण के टाइम पे उठ जाएँ और नमाज खसूफ़ अदा करें और नवाफ़िल अदा करें और इसके साथ सदक़ात दें। सदक़ात में ये है कि चावल का सदका दें, कमर का तलक चावल से या लिक्विड चीज़ों से पानी, दूध, लिक्विड चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं उनको डोनेशन दें। आजकल वैसे ही रमज़ान का महीना है, तो सदका खैरात ज़्यादा करें, ज़कात निकालें, गरीब लोगों में राशन तकसीम करें। तो जितने भी खाना पका के तकसीम करें, जो आसानी से आप कर सकते हैं वो करें, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इस वीडियो में तमाम खुलासा आपको बता दी, गाइडलाइन दे दी कि कोई बात ना समझ आए तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। अहमद शामी।